नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और हम उसके प्रश्न देख रहे हैं। कल हमने ऋग्वेदिक काल के प्रश्न देखे थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर उन प्रश्नों को आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न पूछा है, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल का समय कौन सा है? क्या 1000 से 500 ईसा पूर्व है, 1000 से 600 ईसा पूर्व है, 600 से 1000 ईसा पूर्व है, या 500 से 1000 ईसा पूर्व है? तो दोस्तों, इसके अंदर आपको करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा बी, 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक का समय था। दूसरा प्रश्न, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राधा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, यानी कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें राधा की उत्पत्ति बताई गई है? शतपथ, तैत्तरीय, ऐत्रेय और ऋग्वेद। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सी, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था समाप्त हो गई थी? यानी आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में ऐसी कौन सी संस्था थी जो समाप्त हो गई थी? सभा, समिति, जन या विदत? तो आपको पता है ये थी विदत। विदत जो है उस काल में समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर में सम्राट, दक्षिण में एकराट, पूर्व में विराट और पश्चिम में स्वराज। इसके अंदर आपको बताना है ए दोनों और तीनों, बी तीनों चौथों, 1 2 3 और 2 3 4। तो दोस्तों, इसके अंदर देखो, इसका आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है। ये इसका एक डायग्राम है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहां था दोस्तों सम्राट, यहां था दोस्तों स्वराज, यहां था दोस्तों विराट, और यहां था दोस्तों, ये दोस्तों एक राट नहीं है, सॉरी एक राट नहीं है, यहां पर आपके जो है सम्राट, विराट, स्वराज और स्वराट था, स्वराट। एक राट तो सभी को जीतने वाला था, और यहां था स्वराट। एक राट तो था इन चारों दिशाओं को जो जीत लेता था ना, उसको एक राट कहते थे। तो अब देख लो, इसमें सम्राट तो शामिल है, देखो इधर देखो सम्राट शामिल है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। तो इसके अंदर 2 3 4 तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्याभिषेक का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ, किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय में, तैत्तरीय में, शतपथ में और पंचमेश में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा शतपथ में। अब दोस्तों आगे के 5 प्रश्न देख लो। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, राजा के रत्नीनों की संख्या बतानी। यानी राजा के जो रत्नीन थे राजा समेत कितने थे? 15 थे, 12 थे, 10 थे या 9 थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 12। यानी राजा के जो रत्नीन थे वो राजा समेत 12 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, रत्नीनों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में, शतपथ में, पंचविंश में या सभी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ये वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, शतपथ में भी मिलता है और आपकी पंचविंश में भी मिलता है। शता होता था, यानी शता जो एक रत्नी था कौन होता था? सेनापति होता था, कोषाध्यक्ष होता था, द्वारपाल या रथ चलाने वाला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्वारपाल। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? संपस, अक्षवाद, प्रश्न विना, पलागत। दोस्तों संपस तो था वो तो था गुप्तचर, ये अक्षवाद जो है वो उस समय एक पासा खेलने वाला होता था, राजा के साथ जो पासा खेलने वाला होता था, और आपके पलागर राजा का मित्र होता था। तो बनता क्या? प्रश्न विनाक। तो इसको कहते थे प्रश्न विनाक। अगला क्वेश्चन, इस काल में वर्ण व्यवस्था थी जन्म आधारित, कर्म आधारित, दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा ये थी उस समय जन्म आधारित हो गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा आश्रम सब आश्रमों का आश्रय स्थल माना जाता है?
ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। तो दोस्तों राइट आंसर होगा गृहस्थ आश्रम, यानी ये तीनों आश्रम इस आश्रम पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से पहले का है? चूड़ाक्रम, नामकरण, उपनयन। ये तो जन्म के बाद है। 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं, जिसमें जो होते हैं GPS, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, और पुंसवन उसमें शामिल है। कौन सा विवाह वर्तमान में श्रेष्ठ माना जाता है? ब्राह्मण, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषार्थ की संख्या दोस्तों 3, 5, 4, 6। तो दोस्तों 4 पुरुषार्थ आपको पता है कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से शामिल नहीं। उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण का बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का हेमंत ऋतु में, वैश्य का शीत ऋतु में, सूत्रकार का और शरद ऋतु। देखो ब्राह्मण का सही है, वैश्य का भी सही है, सूत्रकार का भी सही है। ये है जो है ऑप्शन। वैसे इसमें ऑप्शन तो बी होगा, क्योंकि इसके अंदर क्षत्रिय का जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। कौन सी ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। अगले क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर वैदिक काल युग की विदुषी महिलाओं के नाम बताएं। कौन सी थी? गार्गी थी, मैत्रेयी थी, दोनों या घोषा। तो दोस्तों गार्गी और मैत्रेयी दोनों थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घोषा जो है वो ऋग वैदिक काल की विदुषी महिला थी। किस ग्रंथ में कृषि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ में, यजुर्वेद में, कौस्तिकी में या तांडव में? तो दोस्तों इसमें होगा शतपथ में। आर्यों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? यव, गोधूम, व्रही, गोधूम, व्रही। तो दोनों था दोस्तों। गोधूम का अर्थ होता है दोस्तों गेहूं और व्रही का अर्थ होता है दोस्तों चावल। व्यापारी वर्ग के प्रमुख को कहते थे? व्यापारी अध्यक्ष, पणि, संग्रहिता या श्रेष्ठी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा श्रेष्ठ। इस काल में एकमात्र वर्ग कर चुका था, वह कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों वो था वैश्य वर्ग। अगला दोस्तों लास्ट के 5 क्वेश्चन और देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा गया निषक था चांदी का आभूषण, सोने का आभूषण, पीतल का या कांसे का। तो दोस्तों ये सोने का आभूषण था और गले पे पहना जाता था, गले में पहना जाता था। अब अगला क्वेश्चन है माप की इकाई कौन सी थी? निषक, सतनाम, कृष्णल, सभी। तो दोस्तों इसके अंदर उत्तर होगा सभी, यानी ये तीनों माप की इकाई थी। निषक भी था, सतनाम था और कृष्णल भी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन सा था? इंद्र, वायु, शिव, प्रजापति। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर होगा प्रजापति। कर्म कांड में यज्ञों की आलोचना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई है? ब्राह्मण ग्रंथों में, ऋग्वेद में, आरण्यक में, उपनिषद में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा उपनिषद में। और लास्ट क्वेश्चन, जनक कहाँ के राजा थे? पांचाल के, कैकेयी के, कौशल के और विदेह के। तो दोस्तों राइट आंसर होगा विदेह। ठीक है दोस्तों, तो ये आज 25 क्वेश्चन हमने उत्तर वैदिक काल के किए और हमारा जो एक टॉपिक और बनता है प्रश्नोत्तरी का वो है वैदिक साहित्य, जिसकी प्रश्नोत्तरी हम कल आयोजित करेंगे। और उसके बाद हम हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारतीय समाज की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।